ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग कमांड वर्ड्स जो आपके एसे के यूजुअली स्टेटमेंट में आपको नजर आएंगे कि कुछ कमांड वर्ड्स होते हैं और कभी कभार होता भी है, कभी कभार नहीं होता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो अगर कोई कमांडिंग वर्ड है तो उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ वी इंटरप्रेट दैट। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले एसए की कुछ बुनियादी चीजें हैं कमांड वर्ड से रिलेटेड। कमांडिंग वर्ड है क्या? ठीक है, कमांडिंग वर्ड्स आर द की टर्म इन एसए जो कि टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन योर रिस्पॉन्स। मिसअंडरस्टैंडिंग देम लीड टू ऑफ द टॉपिक और शैलो आंसर। जब आप क्वेश्चन को ठीक से डिकोड नहीं करेंगे तो आप ऑफ द टॉपिक आंसर लिखेंगे, आपके इंटरप्रिटेशन गलत होंगे, तो डेफिनेटली आपके जो आंसर है, जो आपके रिस्पॉन्स है, जो आपके ऐसे है, वो भी क्या होगा, डेफिनेटली आप टॉपिक चला जाएगा। तो उसका यकीनी बात है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ कमांडिंग वर्ड है, उनकी मीनिंग को हम समझते हैं। डिस्कस का क्या मतलब है? जब आप देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नजर आया है डिस्कस, डिस्कस का मतलब क्या है? उसके प्रेजेंट आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट, उसमें आप अपने स्टांस के हक में और जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उसके खिलाफ आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे। और फाइनली आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, और फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट इट। एवेल्युएट में हम क्या करेंगे, जज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, गिव योर असेसमेंट। एवेल्युएट में आप क्या करते हैं, जज करते हैं उसके वीक एरिया कौन से है, स्ट्रेंथ क्या है, इनको आप जज करेंगे। और फाइनली आप अपना क्या करेंगे, असेसमेंट बता देंगे। एनालाइज आए तो क्या करेंगे, उसमें आप टॉपिक के ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पार्ट्स। और फाइनली आप उसको क्या करते हैं, एग्जामिन इन ईच डिटेल। ओके, और क्रिटिकली एग्जामिन से मुराद क्या है, इसमें इसमें आप क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं तमाम साइड्स ऑफ द इशू। और फाइनली यू विल हाईलाइट द फ्लॉज एंड मेरिट्स विद रीजनिंग। टू व्हाट एक्सटेंड आ जाए तो एस इज द डिग्री टू विच समथिंग इज ट्रू, और जस्ट वेदर इट इज ट्रू। आर्ग्यू में आप क्या करेंगे, आप जो स्टांस लेंगे, यू विल डिफेंड दैट स्टांस यूजिंग लॉजिक एंड एविडेंस। ओके, विथ सपोर्ट, आप लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप अपने स्टांस को, यू विल डिफेंड योर स्टांस, यू विल ट्राई टू जस्टिफाई योर स्टांस, दैट इज आर्ग्यू। इलेस्ट्रेट में क्या करते हैं, इलेस्ट्रेट जब आए तो इसका मतलब यह है कि आपको मिसालों के से, यूजिंग एग्जांपल्स, एविडेंस और केस स्टडी, तो आपने उस आइडिया को, उस कंसेप्ट को आपने एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लोर का क्या मीनिंग होता है, एक्सप्लोर में आप क्या करते हैं, आपका जो टॉपिक है, यू विल इन्वेस्टिगेट मल्टीपल डायमेंशन विदाउट नेसेसरली गिविंग अ फाइनल जजमेंट। एंड फाइनली एग्जामिन का क्या मतलब है, एग्जामिन, आपने किसी भी जो सिचुएशन है या जो भी आपका टॉपिक है, इश्यू है, उसको आप क्लोजली और मेथोडोलॉजिकली और उसको आप क्या करेंगे, उसकी काजेस एंड इफेक्ट को आप एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, तो कुछ टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है। पोलराइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कोई कमांड वर्ड नहीं है। ओके, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेट ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें भी कोई कमांड नहीं है। ओके, और इसी तरह ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इसमें भी कोई नहीं है। आई डू नॉट एग्री व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड द डेट यू आर राइट टू से इट, इसमें भी नहीं है। लेकिन इनकी एम्प्लॉयड मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। ओके, एग्जामिन है, आर्ग्यू है, कि आप कुछ है या आप करेंगे। अब कुछ आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, हाउ टू हैंडल दिस, कैसे हैंडल करेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप वन की बात करें तो आपने कोई अंडरलाइन वर्ड है आपके क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, आपने उसको अंडरलाइन करना है, पहली बात। फिर कन्वर्ट इनटू अ क्वेश्चन। ओके, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, फिर सेकंड थर्ड आपने क्या करना है, अपने जो थीसिस है, आउटलाइन है, उसको अलाइन करना है।
फाइनली ईच पैराग्राफ में क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड द कमांड वर्ड। ओके, ये कुछ आपके लिए एक एक्स्ट्रा बातें थी। ये यूजुअली एस्से में कम, लेकिन दूसरे पेपर में ज्यादातर आपको इस तरह के वर्ड, कमांडिंग वर्ड आपको नजर आएंगे। हाँ, कुछ कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे ऐसे में, जहाँ पे हम यूज करते हैं। अब चैप्टर 22, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्या कि आप यू कैन लीव योर एसे, ओके, आप उसको एक यूनिटी उसमें लेके आ सकते हैं। सो यूजिंग आउट लिंकिंग वर्ड इन एसे राइटिंग वी आर गोइंग टू लर्न। सो लिंकिंग वर्ड क्यों मैटर करेंगे, डेफिनेटली इनको ट्रांजिशन और कनेक्टर्स भी हम कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे फॉरवर्ड। इट विल डेफिनेटली हेल्प टू क्रिएट स्मूथ फ्लो बिटवीन आइडियाज। लॉजिकल रिलेशनशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं कॉजेस, इफेक्ट, कंट्रास्ट क्या है, और कोहेरेंस और प्रोफेशनलिज्म आपको आपके हिस्से में व्हेन यू यूज लिंकिंग वर्ड्स तो आपके हिस्से निखर जाते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ड है क्या, पहली चीज ये समझते हैं। लिंकिंग वर्ड देख लीजिए, बेसिकली दीस आर कनेक्टेड, जो कि लिंकिंग वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट कनेक्ट, वो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं, पैराग्राफ को। और इसी तरह सेक्शन ऑफ योर एसे उनको भी क्या कर सकते हैं, ये कनेक्ट करेंगे। बेसिकली कनेक्टर का काम करते हैं या लिंकिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स या ट्रांजिशन हम कहते हैं। These act as signpost for your reader. Okay. अब थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करते हैं, देख लीजिए। कुछ लिंकिंग वर्ड को हम कैटेगराइज करते हैं, और कब हम कैसे यूज करेंगे इनको, वन बाय वन विद एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज एडिशन। एडिशन के कब यूज करते हैं, जब उसके लिए मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन आल्सो, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, मोर एवर दे मस्ट बी इंक्लूसिव। आप फर्दर मोर भी यूज कर सकते हैं, आप इन एडिशन भी यूज कर सकते हैं, आप इसी तरह आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम एक आइडिया में दूसरा आइडिया ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसी बात को हम एलोबरेट करें, फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वी यूज फॉर एडिशन, मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ओके, आल्सो, ये सारे कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं। कंट्रास्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रास्ट यानी टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आपने फर्स्ट सेंटेंस में कुछ और बात की, सेकंड में कुछ और कहना चाह रहे हैं, उसके कंट्राडिक्टरी कोई बात करना चाह रहे हैं। सो फॉर कंट्रास्ट वी यूज हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, नेवरथलेस, येट, ये इन सब का मीनिंग तकरीबन सेम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अर्बन एरियाज बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल एक्सेस, however rural region lag behind। okay, so दो कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सारे आप यूज कर सकते हैं, however, on the other hand, nevertheless, और yet का भी आप यूज कर सकते हैं। जब आपने बताने काज और उसका रीजन बताना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास कनेक्टर्स हो सकते हैं। यू कैन यूज बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू टू एंड ओवी टू। जैसे कि ड्यू टू पुअर फंडिंग पाकिस्तान स्कूल्स रिमेन अंडर रिसोर्स। ओके, तो देख लीजिए, रीजन बताने के लिए, कॉज बताने के लिए आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं, सिंस का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं, ड्यू टू का भी, या ओविंग टू का भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह अगर आपने बताना है कि इसका नतीजतन ऐसा होगा या इसके इफेक्ट आपने बताना है, तो आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं, देयरफॉर, thus, hence, consequently. The lack of teacher training is widespread. Consequently, natijatan, student outcomes remain low. Okay? तो lack of teacher training बहुत बड़े पैमाने पे फैले हुए हैं। नतीजतन क्या होंगे, जो आउटकम्स है वो हमेशा पस रहते हैं। ओके, और इसी तरह जब हम कंपेयर करेंगे, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, तो हम कनेक्टर यूज कर सकते हैं, सिमिलरली, likewise, just, as, okay, इसी तरह, in other words, that is so, and that is to say, to clarify। okay, तो देख लीजिए, कंपैरिजन के लिए हम सिमिलरली, लाइकवाइज, जस्ट एज का हम यूज करते हैं। जैसे कि जस्ट एज सिंगापुर रिवैम्प इट्स एजुकेशन, पाकिस्तान मस्ट डू सेम।
ठीक है, जब हम दो चीजों के कंपेयर कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे ना कनेक्टर यूज करने के तो आपके सेंटेंसेस बड़े खूबसूरत बनते हैं। आप यूज करके जरा देख लो, सेंटेंस एक्सप्रेशन विल बी मोर नाइस। अच्छा, क्लैरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन अदर वर्ड्स, दैट इज टू से, टू क्लैरिफाई, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट रेट्स आर राइजिंग, दैट इज टू से स्टूडेंट्स आर डिसएंगेजिंग अर्ली। ओके, और इसी तरह जब आपने किसी चीज की तरतीब बताना है कि पहला ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो सीक्वेंस और ऑर्डर के लिए हम कनेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, नेक्स्ट, इसी तरह फाइनली एंड सब्सिक्वेंटली। ठीक है, फर्स्टली the curriculum needs modernization. Secondly, infrastructure must improve. ओके, तो देख लीजिए, जब आप कनेक्टर यूज करते हैं तो कितना खूबसूरत वो एक्सप्रेशन बन जाता है। और इसी तरह जब आपने समरी या कंक्लूजन बताना है तो आपके पास यू कैन यूज मल्टीपल वर्ड, लाइक इन कंक्लूजन, टू सम अप, अल्टीमेटली, इन ब्रीफली। ओके, इन ब्रीफ, इस तरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन कंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और इसी तरह आपने मिसाल देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, नेमली, यू कैन यूज दिस वर्ड्स। जैसे कि देख लीजिए, फॉर इंस्टेंस, द सिंगल नेशनल करिकुलम फेसेस criticism for gaps in quality. ओके, तो यूं आप यूज कर सकते हैं कनेक्टर्स को और कनेक्टिव वर्ड्स को। ओके, तो एक सैंपल आपको लेके आया, देख लीजिए, ये जरा सैंपल देख लीजिए, इसमें कनेक्टर का लिंकिंग वर्ड्स का हमने मैक्सिमम यूज किया। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट इन पाकिस्तान, हाउएवर access quality to education access to quality education remains unequal across regions. Moreover, curriculum gaps and outdated methods hinder progress. For instance, rural students often lack exposure to digital tools. Consequently, the learning divide continues to grow. Therefore, a holistic reform strategy is essential. Okay? तो देख लीजिए, आप डिफरेंट कनेक्टर के यूज करते हुए एक पैराग्राफ को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, और ऐसे फील हो रहा है कि क्या यू आर गुड एट राइटिंग। ओके, तो इसमें फर्दर आपको कुछ टिप्स आपने याद रखने हैं, कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखना है कि कुछ चीज़ें आपने बचना है कुछ चीज़ों से, जैसे कि आपने डोंट और यूज सेम लिंकर। ठीक है, रिपीटेशन मेक्स राइटिंग मोनोटस। ठीक है, मोनोटस से मुराद क्या है? यानी वो मोनो का मतलब ही क्या होता है? सिंगल। तो टोनस से मुराद क्या है? टोन। ठीक है, तो उसमें यकसानियत होगी। डोंट ओवर यूज द सेम लिंकर। आपने एक ही लिंकिंग वर्ड, एक ही कनेक्टर आपने यूज नहीं करने, ट्राई टू यूज डिफरेंट कनेक्टर। और इसी तरह वेरी प्लेसमेंट, कभी आप स्टार में यूज कर लीजिए, कभी आप मिड में यूज कर लीजिए। ठीक है, जो प्लेसमेंट है वो एक जगह ना हो। यूज लॉजिकली नॉट रैंडम। ठीक है, और वो आपने क्या करना? डेफिनेटली अवॉइड स्टफिंग ट्रांजिशन वेयर दे डोंट फिट। जहाँ पे सुटेबल होगी वहां पे आपने यूज करना है, सो लॉजिकली आपने यूज करना है। लिंक पैराग्राफ विद स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन। ओके, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, देख लीजिए। रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट लिंकिंग वर्ड्स। Education in Pakistan is struggling dash. Reforms are needed. However, reforms are needed. The curriculum is outdated. Okay. So आप लिख सकते हैं therefore, आप लिख सकते हैं hence, आप लिख सकते हैं hence student lose interest. इस तरह बलूचिस्तान has more school access, but however, okay, but on contrary Punjab performs better. तो देख लीजिए, एक कंट्री वर्ड यूज आप इस तरह यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस जरूरत है, यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। ओके, तो ये चंद चीजें हमने कर लिया। आज चैप्टर 23 में हम कुछ ऐसे थीम्स की बात करेंगे। ऐसे थीम्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था,
तो देख लीजिए कॉमन थीम्स इन CSS एसए की बात करें तो एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्नोलॉजी, जेंडर, क्लाइमेट और ग्लोबलाइजेशन, मीडिया इंफॉर्मेशन, फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट एसेस, सिक्योरिटी और टेररिज्म और डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी पता हो, डेवलपमेंट का भी पता हो, पॉवर्टी का भी पता हो, फिजिकल पॉलिसीज पे, IMF, इस तरह बहुत सारे और भी डायमेंशन है, वो आपके कवर होना चाहिए। ओके, ये शॉर्ट एस्से की बात करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा था कि शॉर्ट एस्से की बात करें, तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट एस्से में देख लीजिए बिल्कुल सेम पैटर्न है जो कि आपका CSS एस्से का है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्ट होगा लेकिन टू द पॉइंट होगा। ठीक है, अ, तो हाउ टू राइट शॉर्ट एस्से फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि मिनिस्ट्रियल कोटा है और अभी जो इलेक्शन कमीशन है, ओके, उसमें भी आपने एस्से लिखना है। वो 1500 वर्ड का है। मिनिस्ट्रियल कोटा में हमने यूजुअली 800 से 1000 वर्ड्स लिखना होता है। उसका आपको एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए 2500 वर्ड आप एस्से में CSS में लिख देते हैं। ओके, मिनिस्ट्रियल कोटा में शॉर्ट एस्से में 500 से लेकर 1000 वर्ड। ठीक है, तो उसमें यकीनी बात है आपके ऐसे का एसेस करेंगे, असेसमेंट होके कोहेरेंट देखेंगे, रेलेवेंस देखेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, ये सारी चीजें तो यकीनी बात है आपके एवेल्युएट होंगे। तो की डिफरेंस क्या है देख लीजिए। लेंथ 10 से 12 पैराग्राफ होगा, उसमें 6 से 7 पैराग्राफ हो सकते हैं। ये 3 आवर्स का होगा, ये 40 से 45 मिनट का होगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। आप सबसे पहले देख लीजिए शॉर्ट ऐसे लिखने का वही सेम स्ट्रेटजी यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, एज वी डिड इन हाउ टू राइट इंग्लिश CSS essay, okay, you have to follow the same strategy and same steps. So first of all you have to decode the topic, and how to decode the topic, डिकोड कैसे करेंगे या डिकंस्ट्रक्शन भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, डिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे आप अपने टॉपिक को। फर्स्टली आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी फॉर ऑल, डिजिटल प्लस इंक्लूसिविटी। और फिर आपने टोन देखना है कि एज ये आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या एक्सपोजिटरी है। ओके, फिर दूसरा स्टेप क्या है, आपने डेफिनेटली हैव टू मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन में आपकी क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, हुक होते हैं, टॉपिक इंट्रो होगा, थीसिस होंगे और एसे प्लान होगा। बॉडी फर्स्ट की पॉइंट में आपका होगा एग्जांपल विद एविडेंस। बॉडी टू में सेकेंड की पॉइंट विद ट्रांजिशन। थर्ड में आप क्या करेंगे, काउंटर आर्गुमेंट देंगे, यानी आपके 3 से 4 आर्गुमेंट मेन होने चाहिए कम से कम। फाइनली यू हैव टू कंक्लूड योर एसे। अच्छा, एक पैराग्राफ में मिनिमम आपके 120 वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया का मतलब क्या है, एक पैराग्राफ का मतलब क्या है, 1 आइडिया पर पैराग्राफ। ठीक है, और हमेशा अपने ऐसे को कोशिश कर लीजिए टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट कर लीजिए, और अवॉइड कर लीजिए कोटेशन और डेटा ओवरलोड ना हो। ठीक है, एक्सेसिव कोटेशन से भी आपका क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी एक आपने बैलेंस ऐसे आपने लिखना है। अच्छा, टेम्पलेट फॉर 100 वर्ड ऐसे, जैसे कि ये टाइटल है द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। दैट सपोज आपके ये टॉपिक है और आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है, तो इसका एक सैंपल यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑनलाइन बनेगी, उसमें इंट्रोडक्शन में आपने यू हैव टू डिफाइन योर टॉपिक। ओके, यू कैन यूज हुक, एंड फाइनली यू हैव टू ऐड योर थीसिस स्टेटमेंट। फिर पैराग्राफ 1 में क्या होगा, उसका जो आपका बनता है पैराग्राफ 1, या जो आपका हेडर 1 होता है, यूथ एज एजेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। 2 आपके क्या हो सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक एंगेजमेंट। थर्ड आपके क्या हो सकता है, एजुकेशन एंड इनोवेशन, टेक सेव यूथ। ओके, पैराग्राफ 4 ऑप्शनल है, बैरियर्स टू यूथ फेस अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ वॉइस। और फाइनली आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह इसको आप डिटेल कंप्रहेंसिव ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स आप याद रख लीजिए। आपने प्रिसाइज लिखना है, ओवर एक्सप्लेनिंग आपने नहीं करने हैं, और फ्लफ से आपने बचना है। डो नॉट पेयर द एसे विद द ग्लिचेस एंड अननेसेसरी एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन का यूज कर लीजिए, पैराग्राफ में कोहेरेंस लेके आना है। ओके, और इसी तरह कोशिश कर लीजिए एक आध कोट हो या कोई केस स्टडी वगैरह हो तो आप यूज कर लीजिए। सब हेडिंग वगैरह, हेडिंग वगैरह तो हम यूज नहीं करते ऐसे में। ठीक है, और ट्राई टू रिवाइज योर एसे एज वेल। जब आप ऐसे लिखेंगे तो रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिए।
कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको ये सजेस्ट टॉपिक है, ठीक है। इन एक में से आप शॉर्ट ऐसे लिखिए और उसको लाइन बना के आगे कोशिश कीजिए। फर्स्ट ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन पब्लिक सेक्टर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। Third is meritocracy, a pillar of good governance, combating climate change through local solution. And five one is corruption, root cause of institutional failure, and mental health awareness in the workplace. Okay, तो यहाँ तक हमने 24 चैप्टर हमने we have done. चैप्टर 15 25 में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग और ऑनलाइन की बात करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब हम अप्लाई करेंगे एसए पे डिफरेंट थीम्स पे। अब देख लीजिए एसए वन हमारे किस थीम पे है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जो कि CSS 2012 में ये क्वेश्चन आया है, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ओके, तो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे और फुल लेंथ ऐसे भी लिखेंगे और आउटलाइन भी हम बनाएंगे। यह हमारा टॉपिक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, डिकोड द एसे। एसे की डिकोड करते थे, यानी अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, एसे किस हवाले से हैं, किस कस्म के एसे हैं, और इसमें क्या कीवर्ड है ये। और हम कभी कभार क्या करते थे, ट्रांसलेट भी करते थे उर्दू में, ताकि हमें एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि एसे वाकई किस हवाले से है। ठीक है, ये तीन चीजें हम करेंगे। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपने क्या करना है, देखना है कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को। अब ऐसे किस हवाले से एग्जामिन करना है आपने, स्ट्रक्चर को, क्वालिटी को, इक्विटी को, एफिशिएंसी ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, इसके फ्लॉज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, ये सारे हम एनालाइज कर लेंगे। और इसमें कीवर्ड्स क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस है, एजुकेशन सिस्टम है, और पाकिस्तान है। आपने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, आपने क्या करना है, पाकिस्तान की बात करनी है। स्कोप यहाँ पे मेंशन है कट एंड क्लियरली। आपने क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड्स है, डेफिनेटली डायरेक्टिव वर्ड्स या कमांडिंग वर्ड्स है। क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, आपको एवेल्युएट करना है विद जजमेंट। नो डिस्क्रिप्शन, डिस्कस बोथ गुड एंड बैड विद एविडेंस। फिर स्टेप टू क्या था, हमने डिफाइनिंग एजुकेशन एंड रिलेटेड कंसेप्ट। अब देखेंगे एजुकेशन सिस्टम है क्या, क्रिटिकल एनालाइज का क्या मतलब है, क्वालिटी एजुकेशन से मुराद क्या है। ओके, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे। फिर डायमेंशन और सब थीम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। कुछ डायमेंशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। देख लीजिए पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में क्या है, स्ट्रक्चरल इशू है। जैसे कि तीन पैरेलल स्ट्रीम्स है, कहीं पे आपको पब्लिक नजर आएंगे, कहीं पे आपको प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी वगैरह नजर आएंगे, कहीं पे मदरसा सिस्टम है। तो इससे क्या बढ़ रही है, डेफिनेटली इन इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, तो सारे तलबा क्या है, इनइक्वल है, यानी इनइक्वलिटी ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, कोई प्राइवेट सिस्टम में अलग है, यू कैन सी, और पब्लिक में वह अलग है। मदरसा सिस्टम भी टोटली डिफरेंट है। फिर डायमेंशन टू की बात करें तो यकीनी बात है, जब भी एजुकेशन की बात होगी, करिकुलम और कंटेंट की बात तो होगी। उसमें क्या होगा, जो कंटेंट की बात करें तो रूट लर्निंग है, आउटडेटेड मटेरियल है, लेक ऑफ क्रिएटिविटी है, और रिलेवेंस टू द इंडस्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही है। और जब भी हम एजुकेशन की बात करेंगे तो टीचर क्वालिटी और ट्रेनिंग की बात तो होगी, एक डायमेंशन ये निकलेगा। अब टीचर क्वालिटी और ट्रेनिंग कैसा है, यहाँ पे फुली ट्रेन टीचर्स है, सैलरीज लो है, और अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर है। और इसी तरह फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो यानी क्या है, एजुकेशन बजट हार्डली 2% ऑफ जीडीपी है, फुली इक्विप्ड स्कूल्स है। और इसी तरह इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जब भी एजुकेशन की बात हो गया। एक तो डिबेट हमारी रहती है कि तालीमी निज़ाम में क्या होना चाहिए, जो मीडियम ऑफ स्कूलिंग है। someone claims that must be English, and many claims that it must be Urdu. So English Urdu division you can see.
So confusion and accessibility issue is here in Pakistan. फिर एक्सेस और इक्विटी की बात करेंगे डेफिनेटली। तालीम हर एक को मैसर नहीं है, उसमें फर्दर बात करें तो वी फाइंड जेंडर के, ठीक है, फीमेल की बात करें तो अलग है, मेल की बात करें तो अलग है, रूरल अर्बन डिवाइड है, जॉब और ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर है। तो एक्सेस और इक्विटी में भी मसले मसाइल है। अब पॉलिसी और गवर्नेंस की बात कर लो, देख लीजिए फ्रीक्वेंट चेंजेस है। यानी एक गवर्नमेंट आती है तो वो अपने पॉलिसी लेके आते हैं, और जो प्रीवियस है उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस है, लेकर लॉन्ग टर्म रिवीजन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। जो भी रिफॉर्म्स आते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। अब इसी तरह क्या क्या और डायमेंशन निकल सकते हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात होगी जब भी तालीम की बात होगी। बाय डिजिटल डिवाइड है, कहीं पे टेक्नोलॉजी है कहीं पे नहीं है, कहीं पे इंटरनेट है कहीं पे नहीं है, कहीं पे लाइट है कहीं पे नहीं है। लिमिटेड इंटीग्रेशन है, कोविड-19 डिस्ट्रप्शन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और वो भी हम देखेंगे। अब हम आउटकम की बात करेंगे। भाई पाकिस्तान तालीमी निज़ाम का अगर आप गौर से तजिया कर ले तो यू विल सी लो लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉय है यानी बेरोजगार है। लेक ऑफ रिसर्च कल्चर तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। और इसी तरह कंपेरेटिव टू ग्लोबल कंटेक्स्ट, जब भी तालीमी निज़ाम के किसी मुल्क की बात होगी तो हम दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं। तो हम देखेंगे पाकिस्तान ग्लोबली कहाँ एग्जिस्ट कर रहे, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे, यूरोपियन कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे, तो तालीमी आपको फर्क भी नजर आएगा, और एक अच्छा पैराग्राफ यू कैन राइट एज वेल। जैसे कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग, एचडीआई में क्या है, जीसीआई में क्या है, ईपीआई में पाकिस्तान की क्या क्या रैंकिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर चौथी चीज या चौथा डायमेंशन आप जो आपको पता होना चाहिए, आप पर्सनल पोजीशन और टेंटेटिव से आप ऐसे में क्या आपकी क्या मेन आर्गुमेंट है, आप इसकी ऐसे में बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। किसी एरिया को एड्रेस करेंगे, ठीक है, ये एक चीज है। सो व्हाट इज योर मेन आर्गुमेंट और थीसिस। तो आपके यूं भी हो सकते हैं यूर द एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान आप कहेंगे फ्रेगमेंटेड है, अंडर फंडेड है और मिसअलाइंड विद नेशनल नीड्स। Without radical reforms in policy, curriculum, teachers, quality, and governance, the system will continue to undermine the country progress. तो ये आपने आपका क्या है, एक मेन आर्गुमेंट है, आपके ये थीसिस टर्मिन है, या आपका ये मेन स्टांस है। तो फिर आपके पास डेफिनेटली जो आपका स्टांस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हो विद एविडेंस। जैसे कि आपके मेन आर्ग्यूमेंट है पैरेलल सिस्टम इंक्रीज इनइक्वालिटी, प्राइवेट है पब्लिक है मद्रसा सिस्टम है एंड ऑफर अनइक्वल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, एग्जांपल या एविडेंस या केस स्टडी भी है। फिर दूसरा मेन आर्गुमेंट आपका ये हो सकता है कि भाई टीचिंग हो या करिकुलम हो फेल टू डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स, ये नहीं है। तो उस अगर आप क्लेम करें कि भाई 21st सेंचुरी के स्किल्स नहीं है, टीचिंग में या टीचर्स में वो क्वालिटीज नहीं है, टीचर ट्रेन नहीं है, करिकुलम हमारा आउटडेटेड है, तो आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या एविडेंस है, क्या मिसालें हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये क्लेम कर रहे हैं। तो आप एचएससी के रिपोर्ट दे सकते हैं, ग्लोबल स्किल इंडेक्स देख सकते हैं, ओके। और इसी तरह अगर थर्ड आपका मेन आर्गुमेंट है लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी हम जो बजट है वो एजुकेशन के लिए ना होने के बराबर है। तो भाई आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई तालीम के लिए बजट मिनिमम है, ठीक है, जिस वजह से परफॉर्मेंस क्या है टीचर के भी कम होते हैं, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। तो लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एक क्लेम है। तो उसको साबित करने के लिए व्हाट आर द एविडेंस यू हैव, what are the case study do you have, okay. So the case study you can collect from UNESCO, IMF report, Pakistan spend less than 20% of GDP on education। तो आपके ये देख लीजिए, आपने एक फैक्ट लेके आए, एक डेटा लेके आए। So you have proven that definitely lack of investment is the one of the main reason
uh, that leads to poor performance. इसी तरह poor governance और गवर्नेंस अच्छी नहीं है, इसी वजह से क्या है, रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. So to implement something very effectively, the governance must be very effective. Okay, with the presence, with the existence of poor governance system, it is almost impossible to implement something or any reform in a society. So good governance and strong governance is necessary and prerequisite. So we have already data that we have seen when the government changes. Okay, so the policy, the previous policy, the existing policy also affect. Okay, so multiple failed policy shows slow SNC and single national curriculum rollout and controversies. As you see that जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, पंजाब का क्लेम कुछ और था, सिंध का कुछ और था, तो एक ही बात पे इत्तेफाक नहीं था. ओके, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी भी है. फिर सिक्स में आप देख लीजिए, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके पास. कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान इज ट्राइंग टू विद गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एसएनसी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्राइवेट एजुकेशन फिल द गैप. ठीक है, तो आपके पास क्या काउंटर एविडेंस है, वो आपके पास होना चाहिए और आपके रिस्पॉन्स आप ऐसे लिखेंगे. और इसी तरह कुछ आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है, कोई केस स्टडी है एजुकेशन के बारे में आपके पास. हाँ, तो आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, केस स्टडी सिंगल नेशनल करिकुलम है. ठीक है, और इसी तरह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, कोविड-19 और टेली स्कूल का कंसेप्ट जो आया था वो भी आपके पास है. तो कुछ आपके एग्जांपल्स भी हो, केस स्टडी भी हो आपके पास. और इसी तरह you are a good writer if you know some quotation of relevant author, okay, on the themes. For example, quote author जैसे कि a nation cannot rise above the level of its education as Qaidazm said it. Okay, so if you quote someone, some famous writer or some famous leader, then definitely it will boost your expression and your essay will be, you can say, a good essay. Okay. इसी तरह the aim of education is the knowledge, not facts, but values. ठीक है, तो आपके पास इस तरह के कुछ कोटेशन हो तो भी वैल्यूएबल है. वोकैबुलरी तो खैर है, इट्स अप टू. स्ट्रक्चर क्या होंगे, सबसे पहले आपके एसे में इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगा, फिर बॉडी टू, बॉडी थ्री, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, कंक्लूजन एंड फाइनली है. अब हमारी कंप्लीट ऐसे हम यहाँ से कल हम डिस्कस करेंगे. इसमें इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, काइंडली लेट मी नो. नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं.